अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपको स्पेन में शॉपिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि आप स्पेन में कब और कैसे शॉपिंग कर सकते हैं और कब कब आपको सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं। तो मेरा व्लॉग एंड तक देखिएगा। तो ये लगी हुई है स्पेन में स्ट्रीट मार्केट। हर साल दो मरतबा लगती है, एक मरतबा मार्च में लगती है और एक मरतबा अगस्त में लगती है। तो यहाँ पर स्पेन में दो मरतबा सेल्स भी लगती हैं। एक मरतबा क्रिसमस के बाद में लगती हैं 7 जनवरी से, और एक लगती है 1 जुलाई से। 7 जनवरी को जो विंटर की सेल लगती है वो तकरीबन 2-3 माह चलती है, और जब उनकी सेल मार्च के स्टार्टिंग में पहुंच जाती है तो वो लोग बाहर निकाल कर रख देते हैं जो चीज़ें उन्होंने पहले ही अंदर कम सेल्स में लगाई होती हैं, कम प्राइजेज़ में लगाई होती हैं सेल के अंदर, तो वो और भी कम प्राइजेज़ कर कर बाहर रख देते हैं। तो इसलिए लोग ज़्यादा और अच्छी तरह से शॉपिंग कर लेती हैं। इसी तरह एक जो समर की सेल लगती है वो 1 जुलाई से लगती है और वो अगस्त तक जाती है, और अगस्त के एंड में एक मरतबा फिर ये लोग ऐसे ही करते हैं, जो उन्होंने सेल अंदर अपनी शॉप्स के अंदर लगाई होती है वो बाहर निकाल कर रख देते हैं, तो जिससे और भी वो प्राइजेज़ को चीप कर देती हैं ताकि लोग और अच्छी तरह से शॉपिंग कर सकें और उनका जो माल है वो निकल जाए, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो वो लोग नेक्स्ट सीज़न के कपड़े बाहर निकाल कर रखते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर अक्सर चीज़ों की मैंने आपको प्राइस भी दिखा रही हूँ कि कितने सस्ते प्राइजेज़ में उन्होंने लगाए हुए थे, और लोग खूब शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि ये वीकेंड भी था और छुट्टी भी थी और बच्चों को भी छुट्टी थी, तो इसलिए सभी लोग बाहर निकले हुए थे और खूब शॉपिंग कर रहे थे। इसलिए हम लोगों ने भी खूब शॉपिंग की, और आप आगे देखिएगा सारी वीडियो में कि कैसे लोग वो मार्केट में घूम रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। जिन चीज़ों की आम दिनों में प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं वो इन दिनों में बहुत कम हो जाती हैं। जैसे ये शूज़ ये आम दिनों में 100 से अबव 80 इतने में बिकते हैं, लेकिन इन दिनों में जब ये सेल्स लग जाती हैं जो ये 20-30 इतने की हो जाती हैं, ये इससे भी कम 15 में भी मिल जाती हैं। तो इन दिनों में लोग ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद करते हैं। बच्चों की शॉपिंग स्पेन में बहुत महंगी है, क्योंकि मोस्टली जो दुकानें हैं वो इतनी ज़्यादा है नहीं है। तो जिस सिटी में हम रहते हैं वहाँ तो बहुत ही कम शॉप्स हैं ऐसी जहाँ पर बच्चों की आप चीज़ें खरीद सकती हैं। तो कुछ दुकानें हैं, एक दो दुकानें हैं जहाँ से आपको रिजनेबल प्राइसेस में बच्चों के कपड़े जूते वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन कई शॉप्स ऐसी हैं जो काफ़ी प्राइसेस में बेचती हैं। तो वो लोग इन दिनों में जब बाहर निकाल कर रखते हैं तो इसलिए लोग इसलिए भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं बच्चों की। और ये सभी दुकानें नहीं लगाती शॉप्स जो बाहर निकली हुई हैं स्ट्रीट में, ये कुछ दुकानें ही हैं जिनके जो लोग बाहर निकाल कर अपने स्टॉल्स लगाती हैं लोगों की शॉपिंग के लिए। तो जो लोग लगाते हैं उनकी चीज़ें बिक जाती हैं। तो इसके अलावा ये सिर्फ वीक में मार्च के वीक में सिर्फ 4 दिन के लिए लगती है, बुध जुमेरात जुम्मा और हफ्ता। इसी तरह ये अगस्त में भी 4 दिन के लिए ही लगती है, अगस्त के लास्ट में लगती है ये, तो तब भी 4 दिन के लिए ही लगती है, बुध जुमेरात जुम्मा और हफ्ता। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि यहाँ पर क्योंकि मौसम वेदर का कुछ पता नहीं चलता, अचानक ही ठीक धूप निकल आती है, अचानक ही इतनी तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं। तो लास्ट ईयर बारिश होने लग गई थी जिस वीक इन्होंने ये लगाने थे, तो फिर इन्होंने उस वीक तो लगाए थे थोड़े बहुत जो लग गए थे, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट वीक में वो हो गया था कन्वर्ट, तो फिर नेक्स्ट वीक दोबारा लगी थी, तो ज़्यादा टाइम मिल गया लोगों को शॉपिंग करने के लिए। आजकल भी मौसम बस ऐसे ही हुआ है, काफ़ी सर्दी है यहाँ पर,
तो हवाएं भी चल रही हैं। ये एक दिन पहले जब हम आए थे तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, सब चीज़ें उड़ रही थी, तो ये दुकानें जल्दी बंद हो गई थी। तो आज क्योंकि वीकेंड भी था और मौसम भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो इसलिए लोग एंजॉय कर रहे थे अपनी शॉपिंग को यहाँ पर। यहाँ पर अनस्टिच कपड़े बहुत कम मिलते हैं, तो मैं एक दुकान लगती है सिर्फ उसी के पास जा रही थी देखने के लिए, और ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ले लूँ, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं था। मैंने सोचा था अच्छा कल आकर देखती हूँ, तो लेकिन फिर मुझे याद आया तो आज तो सैटरडे है, फिर कल तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि संडे के बाद ये शॉप्स बंद हो जानी थी। तो फिर मैंने ये वाला ड्रेस ले लिया था। इसके अलावा मैंने एक और ड्रेस लिया था जो कि ब्लैक वेलवेट में था। सिर्फ एक यही वहाँ शॉप थी जो अनस्टिच कपड़ों की लगती है, अदरवाइज़ जब ये आम दिनों में अपनी इनकी शॉप से शॉपिंग करनी हो तो ये 30 यूरो का मीटर, 20 यूरो का मीटर या 10 यूरो का मीटर देती हैं। लेकिन उस दिन जब ये बाहर लगाती हैं तो ये 1 यूरो, 2 यूरो और इवन इससे भी कम कभी कभी मिल जाता है। और ये जो कपड़ा लगाया हुआ था जो मुझे पसंद आया था, ये 5 यूरो का था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने बाय भी कर लिया था। उसके बाद हम वापस आ गए क्योंकि बस इतने ही मार्केट थी लगी हुई सेंटर में, तो हम वापस आकर यहाँ बैठ गए क्योंकि यहाँ पर कोई पैडल मैच हो रहा था और उसका आज लास्ट डे था और लोग बहुत शौक से देखने लगे हुए थे। बस फिर हम यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे रहे थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे ये गेम बोरिंग लग रहा था और मैं घर वापस आ गई। ये जी वो चीज़ें हैं जो हम लोग आज ख़रीद के लेकर आए थे उस मार्केट से। ये सारे स्टॉलर्स हैं, मैंने तकरीबन 8 स्टॉलर्स ख़रीदे थे। जब पहले ये स्टॉलर्स वहाँ पर लगे हुए थे जिस शॉप से हमने ख़रीदे थे, ये 3 यूरो का और 5 यूरो का था, लेकिन अब मार्केट में लगा हुआ था बाहर निकल कर को, तो ये सारे 1-1 यूरो में लगे हुए थे, तो मैंने ये सारे ख़रीदे और ये वाला ड्रेस भी ख़रीद लिया जो मैंने आपको दिखाया था। इसके अलावा जो मैंने वेलवेट का आपको बता रही थी वो ये वाला ड्रेस था जो कि मैंने ख़रीदा है। ये मैं अपने लिए नहीं लेकर आई थी, किसी के लिए लेकर आई थी। और एक ये पर्स था जो कि 5 यूरो में मुझे मिला है और बहुत अच्छा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।